अगर मान लीजिए मैंने 100 कॉलर एड्रेस किए तो उसमें से शायद 5 या 4 होंगे, 3 होंगे मे बी, जिनका व्यू 5 साल से आगे का हो। 50 ऐसे होंगे जिनका व्यू सिर्फ 1 साल के तक मैक्सिमम, मतलब आप उनको कितना भी बताओ 1 साल से आगे वो सोचते ही नहीं, उनको लगता है 3-6 महीने बताओ मेरे को बस। कुछ लोग हैं जो अच्छा 2-3 साल के लिए आप बता दो, उससे उनको बोलते हैं नहीं थोड़ा टाइम फ्रेम लंबा करो। नहीं, टाइम फ्रेम क्या मतलब, साल भर बहुत है, इससे ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे सकता। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो साइकी चेंज हो रही है, जो इन्वेस्टिंग या इन्वेस्टर की जो मानसिकता बदल रही है, मार्केट शायद उसके हिसाब से भी अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि बहुत सारी जगहों पर हम लोग ऐसा देखते हैं कि जो इन्वेस्टर है या जो ट्रेडर है वो फंसने के लिए तैयार नहीं है। उसको भी मालूम है कि अगर देर तक रुके तो फंस जाएंगे, तो इसलिए वो 2 रुपये में पैसा काट लेगा अपना। मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए, आज दिन के 5,000 बन गए बहुत है मेरे, अब आप अपना देखो, कल की दुनिया कल देखी जाएगी। द चेंज इज कॉन्स्टेंट एंड वी हैव टू एड्रेस दिस चेंज, है ना। जसप्रीत जी बताइए, ये मिड कैप इन्वेस्टिंग क्या है? ये जो बदलता हुआ तो परिदृश्य आपके सामने में रखो, रियलिटी आप किसी भी सिंपोजियम में, कॉन्फ्रेंस में पूछिए, आप साल भर से ज़्यादा किसी के पास टाइम नहीं है। तो ये कैसे एड्रेस कर रहा मार्केट अपने आप में? तो आपका सवाल है कि ये जो मिड, जैसे दार जी का था, मैं एक मिनट जसप्रीत जी, एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको। पहले रेलवे स्टॉक या फर्टिलाइजर स्टॉक की रैली साल में 1 हफ्ते की होती थी, बजट से पहले। अब वो चले जा रही है ना, बदल थोड़ा सा चेंज आया उसमें। और उसमें जो भी हम लोग बात कर रहे हैं इन्वेस्टर्स की, ट्रेडर्स की, वो उसमें पार्टिसिपेट करता है, आता जाता रहता है। मुझे नहीं लगता कि आरवीएनएल जैसे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ खाली, कि कोई 20 रुपए से घुसा होगा और अभी तक खड़ा होगा, वो उसने दिन में 5-6 बार ट्रेड कर लिया होगा अब तक वो। ये जो चेंज आ रहा है ना मिड कैप में, शायद ये मिड कैप की स्ट्रेंथ बन रहा है कि भाई गिरने नहीं दूंगा मैं, आप मुझे फंसा नहीं सकते हैं। अब आप मुझे समझाइए कि जो मिड कैप की जो आजकल जो फैशन में है, चेंज आ रहा है, इसको कैसे लोग एड्रेस कर रहे हैं, क्या उनके लिए लर्निंग है? तो डेफिनेटली ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल वैलिड है कि अभी जो जो स्टॉक्स में जो तेजी बोल लीजिए या उसका अप्रिसिएशन है, वो लंबे समय तक टिक रहा है। और मेरे ख्याल से उसका एक लेवल तक रीजन ये भी है कि मार्केट में जो जिस टाइप के ऑडियंस है, चाहे वो पीएमएसएस हो, चाहे एडवाइजर्स हो, चाहे एचएनआई रिटेल हो, उनको उनको मतलब वो एक ऑडियंस अभी भी रहेगी जो डे ट्रेडर्स बोल लीजिए या शॉर्ट टर्म के हिसाब से। बट एक 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 कल्ट जिसे आप बोलते हैं, आज के दिन में देयर आर इनफ एचएनआई, फेमस एचएनआई इन्वेस्टर्स इन इंडिया, जो पहले जो अपने आप में जिन्होंने बताया कि वे अपने स्टॉक मार्केट में कैसे वेल्थ बना के अपने आप को इंडिपेंडेंट हम बोल सकते हैं, राइट। और उससे वेल्थ बनाई जा सकती है। तो बहुत सारे उदाहरण है, किसी एक का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट वो जो कल्ट है उसमें उसमें उसकी जो फैन फॉलोइंग बोल लीजिए, उसका जो बिहेवियरल पैटर्न बोल लीजिए, उसे काफी लोगों ने बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया ऑल्सो काफी उसको फॉलो किया है। एंड ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ व्हाट्सएप एंड सो मच थिंग्स, वो सारा उसका ये पॉजिटिव साइड है कि सब उसको इक्विटी एज अ वेल्थ क्रिएशन टेक्निक या एज अ इंस्ट्रूमेंट अब लोग पहचान गए। तो क्लियरली टेक्सटाइल्स हो, पेपर हो, शुगर हो, होटल एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सिंस इस पे चर्चा हो रही है। और वो एक ऐसा क्षेत्र है, मुझे पता है मैं थोड़ा पुल अप कर रहा हूँ आपका एक सवाल, बट एक ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हमें लगता है कि ये वो एक दौर था सिक्लिकल, 2-4 महीने, 2 क्वार्टर, बट हमारा ऐसा मानना है कि ये शायद 2 साल का इस बार अप साइकिल रहेगा। होटल और रिलेटेड जो उसके उसके जो एंटरटेनमेंट बोल लीजिए या उसका जो रिलेटेड स्पेसेस है, बिकॉज वो कंज्यूमर सेमी डिस्क्रिशनरी एक जो स्पेस है उसके अंदर आता है। तो ये सब चीजों की वजह से इन सब चीजों की वजह से मुझे लग रहा है कि ये सब लंबे समय तक रहने वाला है। और जहां पे मैंने पहले मिड कैप और स्मॉल कैप्स में थोड़ा सतर्क रहने की बात की थी, उसमें ये जरूर है कि हम कहीं पे भी अगर व्यू लेते हैं तो हमारा शॉर्ट टर्म ही 1 साल होता है, मीडियम टर्म 2 से 3 साल और लॉन्ग टर्म 5 साल। तो हमारा, जस्ट टू क्लैरिफाई, हमारा वो एक ये तो सर स्टैंडर्ड है, नजरिया है। ये तो स्टैंडर्ड है सर। लेकिन आजकल लोग क्या है ना, उनका कहना है कि शॉर्ट टर्म तो इंट्राडे है 3:30 बजे तक, है ना, और मीडियम टर्म में वीकली एक्सपायरी और लॉन्ग टर्म में मंथली एक्सपायरी, गेम ओवर। इसके आगे अपन को सोचना नहीं, बाद में देखा जाएगा जब होगा। दलजीत जी, एक क्वेश्चन आपसे समझ लूँ, फिर मैं एक दूसरे विषय पे जाऊंगा। ये जो मिड कैप इन्वेस्टिंग है ना, मतलब बहुत सारे मैं फंड मैनेजर, एचएनआई, इन सबको जानता हूँ,
पहले था कि 80% पोर्टफोलियो कोर पोर्टफोलियो बड़े बड़े स्टॉक, 20% में इधर छोटे बड़े। अब वो उल्टा हो गया है, अभी 20-25% में बड़े वाले, बाकी 75% में छोटे में खेलना है, क्योंकि इधर पैसा ज़्यादा बनता है, इधर ग्रोथ ज़्यादा है। क्या मिड कैप इन्वेस्टिंग यही है क्या? नहीं, देखिए नीरज जी, पहले मैं आपकी एक दो बातों का जवाब दूं। मैं सुन रहा था, सब अपने पैनलिस्ट बात कर रहे थे। एक तो सबसे पहली चीज मैं बताऊं कि मुझे इस लाइन से बहुत डर लगता है कि पिक्चर अभी शुरू हुई है। जब शुरू होती है ना बात, इसके बाद फिर बहुत पिक्चर बड़ी गड़बड़ा भी जाती है बहुत सारी। सर आजकल वेब सीरीज चल रही, पिक्चर में कहाँ है सर? अब तो बिंज वॉचिंग है 6-6 घंटे की। इसलिए थोड़ा मुझे ये इसलिए, क्योंकि होता है कि हम लोग नॉर्मली बह जाते हैं जो चीज जिस समय चल रही होती है। अभी देखिए, दो चीज, पहले 2008 में जब मार पड़ी, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, उसके बाद लगभग एक कंसेंसस वर्ल्ड ओवर बन गया कि वी हैव टू बाई क्वालिटी एट एनी प्राइस, बाप जिसको बोलते थे, बाई एट एनी प्राइस। वो पिछले 10-12 साल तक लगातार चलता रहा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत कम थी। तो इवन इफ आपकी कंपनी ग्रो कर रही है 5-10-15% से, आप उसको पी मल्टीपल 50 का, 60 का, 100 का दे रहे हो। तो वहां पर जो ट्रेडिशनल कन्वेंशन था कि पी मल्टीपल को ग्रोथ के साथ जोड़ के देखना चाहिए, वो खत्म हो गया। तो इसलिए आपने देखा कि एमआरएफ जैसे स्टॉक कहाँ से कहाँ पहुंच गए, पेज इंडस्ट्री, ये सब इस टाइप के स्टॉक चले, तो वैल्यूएशन कहीं भी पहुंच गया। अब जब ये नया दौर शुरू हुआ कोविड के बाद, तब लोगों को ये समझ में आया कि भाई अल्टीमेटली हम किस चीज का पैसा दे रहे हैं। तो ये जो थॉट, और अब इतने बीच में जो लाइक अगर आप देखेंगे कोविड के पीरियड तक 67% ऑफ द वर्ल्ड वाज इन जीरो और नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। लोगों के पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी ही नहीं, और वो एक साल में 0 से 5%, 5.5% पहुंच गई। तो अब समझ में आया कि भाई अब तो हमको जो है देखना पड़ेगा वैल्यूएशन क्या है और उसकी ग्रोथ क्या है। तो अब जो थीम चेंज हो रहा है, जो एक ब्रॉड थीम चेंज हो रहा है, वो ये हो रहा है कि क्वालिटी एट रीजनेबल प्राइस या ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। गार्प, बाप से गार्प पे आ गए। तो ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस में फिर ग्रोथ जो आएगी वो तो फिर छोटी कंपनी में आएगी, क्योंकि अगर आप 20,000 करोड़ की कंपनी है तो आप 10% ग्रो करने के लिए आपको 2,000 करोड़ बढ़ना पड़ेगा, और आप 200 करोड़ की कंपनी है तो आपको 10% बढ़ना है तो केवल 20 करोड़ ही है, तो आप तो आराम से 50 करोड़ बढ़ जाएगा, बिकॉज हमारे यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ सब कुछ है। तो इसके लिए मिड कैप इन्वेस्टिंग अब यहाँ का थीम रहने ही वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट मिड कैप एक इतना बड़ा सेक्टर है और इतना हेट्रोजीनियस सेक्टर है कि उसको एक लाइन में या एक ही ब्रश से नहीं पेंट कर सकते। उसमें बहुत सारे सब सेगमेंट रहेंगे, बहुत सारी चीजें रहेंगी। आशीष जी ने भी बात करी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत सुधर गया है। हाँ, सुधरा है, बट बहुत सुधर गया है। शायद आपको अच्छे लोग मिले होंगे, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। बट अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो अभी भी उसी धर्रे पे चल रहे हैं। तो वो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, आपका सिलेक्शन का तरीका है। जैसे हम लोग बहुत उसको पूरा महत्व देते हैं, कोई लोग उसको कम महत्व देते हैं, तो वो जैसा आप महत्व दोगे उसके हिसाब से आपको वो मिल जाएंगे। ठीक, ये सेक्टर रोटेशन एक और बड़ा जो अभी जो आपने बात की कि ये बच्चे लोग आ रहे हैं और जो हमको सिखाते हैं कि भाई आप तो 30 रुपए में मना कर रहे थे, 3 महीने में वो 100 रुपए हो गया और मैं 3 बार लेकर के रोटेट करके 3 गुना पैसा बना लिया। तो वो क्या हो रहा है, वो ये हो रहा है कि एक तो नॉलेज बेस्ड, इंफॉर्मेशन बेस्ड इमीडिएट हो गया, लाइव हर चीज अवेलेबल है। तो यू डोंट हैव टू गो टू एन एक्सपर्ट टू नो कि रेलवे में क्या हो रहा है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, कि क्या होगा, लेकिन उसमें यूफोरिया होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कल आपके ही चैनल पे हो रहा था ये चंद्रयान का जो चल रहा था। बहुत बड़ी बात है देश के लिए, सब बहुत अच्छी बात है, हम भी उसमें बहुत खुश है। लेकिन आप देखिए, एक कंपनी उसमें थी जिसने कुछ पार्ट्स उसके लिए दिए हैं। उस कंपनी का अपना ये कहना था कि मेरा डिफेंस से पूरे साल का 70 से 80 करोड़ रुपए आए, और उसकी मार्केट कैप पिछले 3 दिन में 2,000 करोड़ बढ़ गई। यस, 670 करोड़ का उसका था कि मैंने पूरे साल का कुछ अगले 2-3 साल में मैं 500-600 करोड़ का डिफेंस ऑर्डर आ सकता है जी। चंद्रयान की पूरे की कीमत 615 करोड़ है, और मार्केट कैप क्या हुई, 50,000 करोड़ बढ़ गई। तो ये यूफोरिया। अब इसमें क्या है, तो जो बच्चे लोग या जो लोग भी ट्रेडर जो भी लिए, वो तो पैसा कमा के निकल गए, तो उसके बाद वो बोले भाई मेरा तो पैसा हजम हो गया ना, अभी इससे आपकी लॉजिक को रखो आप अपने पास। मैंने कमा लिया अपने पास, मेरा हो गई कमाई, राइट। अब हम जैसे लोग कहेंगे कि नहीं हमको तो, क्योंकि हमें लेकर के रख के 2 साल बाद बेचना है, तो 2 साल बाद तो ये भाव
रहेगा नहीं, हाँ। तो हम क्या करेंगे? तो इसके लिए ये थोड़ा जो मोमेंटम जो वाला जो गेम है ये थोड़ा चल रहा है, और हमारा मार्केट भी कुछ इस तरीके का हो गया कि 90% डेरिवेटिव्स की तरफ और डे टू डे ट्रेडिंग की तरफ बढ़ रहा है। एग्जैक्टली दलजीत इसके सर, लिए थोड़ा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट रखा हमने। इस पे तो बहुत लंबा एक शो भी किया था, 1 घंटे में उसमें बात भी की कि 614 करोड़ की प्रोजेक्ट कॉस्ट और उसको एक स्क्रू सप्लाई करने वाली कंपनियों ने 50,000 करोड़ का मार्केट कैप एक दिन में क्रिएट किया है। और बाकायदा लोगों ने अपनी प्रेस रिलीज भेजी हमें कि भैया हमारा भी कंट्रीब्यूशन था, बताना मत भूलना। मैं ये इसको किसी बैड वे में नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हर आदमी, ये पूरा इकोसिस्टम ही वैसा बन गया है कि जिसका भी था उसने बताया और उसका स्टॉक चला भी, लोगों ने खाया बनाया निकल लिया। बाकी आप देखिएगा तो जो टेक्निकल भाषा में कहते हैं ना कि एक गैप बन गया है, अब वो गैप कैसे फिल होगा, वो जब फिल होगा तो आशीष जी देखेंगे अपना कैसे फिल होता है। लेकिन ये एक तरीका इस समय बन गया है और शायद मार्केट में हमको इसको देखना, डील करना चाहिए। तो जो हमारे गेस्ट आपको समझा रहे हैं ना, इसको मजाक में मत लीजिएगा, बहुत सीरियस इशू है क्योंकि पैसा आपका लगेगा। तो बहुत सावधानी रखनी है आपको, आंखें खोल के रखनी है आपको। वो चाहे आप HUL खरीदिए या RVNL खरीदिए, आंखें खुली रहनी चाहिए क्योंकि पैसा आपका लग रहा है, इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए। सर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, वापस आके इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और 2 बहुत महत्वपूर्ण इशू हैं उस पर भी बातचीत करेंगे और